प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली ईश्वरताई नाम में आप सबको जय मसीह की। इस खजूरी आतवार में हम प्रभु के वचन को लूका की किताब में जब पढ़ते हैं, लूका की किताब 19 अध्याय और 35 वचन से लेकर नीचे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास उसके चेले एक गधी के बच्चे को लेकर आते हैं और उसके ऊपर वो अपने वस्त्र डाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको देखकर जो आम भीड़ होती है, आम लोग होते हैं, आम कलीसिया होती है, जो एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, तो वो क्या करते हैं कि वो चेलों के समान वो भी प्रभु की आदर करने की वो कोशिश करते हैं। वो भी खजूर की डालियाँ काट कर लेकर आते हैं और उनको प्रभु के सामने बिछा देते हैं, अपने हाथ में लेकर नारे लगाते हैं, होसना के नारे लगाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब चेले फिर यीशु की उपासना करना शुरू कर देते हैं, वो प्रभु की महिमा करना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके हृदय में प्रभु के वो भले भले काम, वो अच्छे अच्छे चमत्कारी सामर्थ्य है ना, अद्भुत कार्य उनके मन को वो जो है वो याद आते हैं और उनकी वजह से वो प्रभु के लिए और भी वो उस्तत करना, उसकी महिमा करना वो शुरू कर देते हैं। जब वो प्रभु की महिमा करना शुरू कर देते हैं तो ये भीड़ भी शोर उनके साथ ऐसे ही वो भी वैसा करना शुरू कर देती है। और इस भीड़ में 3 तरह के लोग होते हैं। इस भीड़ में यीशु के चेले हैं जिनकी के गिनती बहुत कम है ना। अगर हम उसके ऑफिशियल चेले देखें तो 12, अगर 7 और भी 70 होंगे तो 82 है ना। इनमें भी एक बंदा तो टेढ़ा ही था है ना, पर फिर भी हम देखें तो यीशु के चेले 82 थे मैक्सिमम अगर हम लगाएं। तो बाकी जो थे वो सारी एक अलग भीड़ थी, जो कि उस भीड़ में एक झुंड था यीशु के चेलों का, दूसरा आम कलीसिया की बहुत बड़ी भीड़ का, और तीसरा था उस भीड़ को चलाने वाले वहाँ के फरीसी लोग, जिनकी वो कलीसिया के लोग थे। तो फिर क्या होता है जब वहाँ पर यीशु उस प्रोफेसी के अनुसार, जो कि वही प्रोफेसी इनके फरीसी पास्टरों ने भी, जो कि जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 वचन में लिखी हुई है कि यीशु का आना होगा यरूशलेम के लिए, वो आएंगे यरूशलेम में और आप सभी कलीसिया यरूशलेम के लोग अपने राजा का स्वागत करना है, क्योंकि वो दीन होकर आ रहा है, वो अधीन होकर आ रहा है और वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन लेकर आ रहा है। तो इसलिए हे यरूशलेम की कलीसिया, सियोन की कलीसिया, तू अपने प्रभु का आदर उस दिन करना है। लेकिन यही प्रोफेसी वो सुनते सुनते, क्योंकि ये 500 साल पहले की प्रोफेसी थी और ये प्रोफेसी उनके फरीसी पास्टरों ने उनको बहुत बार ये वचन उनके कलीसियाओं में सुनाया होगा। लेकिन उस दिन जब ये कलीसिया के सामने और सब लोगों के सामने ये प्रोफेसी पूरी हो रही थी, तो उस पूरी भीड़ में एक तीसरा झुंड था, फरीसियों का झुंड, जो ये वचन अपनी लोगों को सिखाते थे, बताते थे। लेकिन आज जब वो राजा सच में आ गया है तो ये फरीसी लोग उसकी उपासना, उसकी महिमा होना उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो इतना चिढ़ जाते हैं यीशु की महिमा से कि वो सीधा यीशु के पास जाते हैं और यीशु को कहते हैं कि तू अपने चेलों को डांट और उनको बोल कि वो चुप कर जाए, क्योंकि अगर ये लोग तेरे चेले चुप कर जाएंगे तो ये आम कलीसिया के लोग ये भी चुप कर जाएंगे। देखो प्रभु के चेले, प्रभु ने कहा, देखो अपने चेलों को कहा कि तुम सारे जगत में जाकर लोगों को मेरे चेले बनाना है। उसने विश्वासी बनाने के लिए नहीं कहा, उसने कहा मेरे चेले बनाओ। क्यों चेले बनाओ? क्योंकि चेले हैं जो प्रभु की भक्ति कैसे करनी है, आत्मा सच्चाई से भक्ति होती कैसे है, सच्ची भक्ति होती कैसे है, इसका पैटर्न सेट करते हैं चेले। और वो आत्मा सच्चाई की भक्ति ये होती है कि यीशु का ही आदर करना है, उसी को ऊंचा उठाना है और उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है ना, उसके ही दीवाने होना है, उसी के फैन होना है। चेले ये पैटर्न जब वहाँ पर सेट कर रहे थे, ये पैटर्न को आम लोग फॉलो कर रहे थे, तो क्या हुआ, फरीसी लोगों को बहुत चिढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि वो लोग इसलिए वहाँ परेशान हो रहे थे
कि ये कलीसिया तो हमारा आदर करने वाली कलीसिया थी। यही तो वो कलीसिया है जो कि हमारा बहुत भव्य स्वागत करती है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक क्या है कि वो एक जरिया है ना। वो उनके लिए उनको महिमा देती थी कलीसियाओं में, और उनको वो बहुत क्या है कि उनको बहुत मोटी कमाई भी उनसे होती थी। क्योंकि इसी बात को आप आगे पढ़ते हैं कि जब यीशु सीधा मंदिर में जाते हैं तो वो मंदिर में जाकर इसीलिए तोड़फोड़ करते हैं। वो कहते हैं ना कि तुमने मेरे पिता के घर को ना डाकुओं की गुफा बना दिया, है ना। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये फरीसियों ने अब तक जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 वचन बहुत बार पढ़ के सुनाया, लेकिन आज जब ये वचन पूरा हो रहा है तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। आज उनको यीशुआ ही की महिमा होनी अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आज उनकी महिमा नहीं हो रही, आज उनको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। आज उनको ना जैसे यीशुआ की तुलना बाइबल में सूर्य से की गई है ना। मैंने एक पिछले मैसेज में बोला था कि पास्टर लोग जो प्रभु के दास लोग हैं वो सितारे हैं, है ना। जब सूर्य उदय होता है तो सितारे दिखाई नहीं देते आसमान में, है ना। उस दिन ऐसा ही हुआ था जब यीशुआ आया था, उसकी महिमा प्रकट हुई थी। तो अब फरीसियों को ऐसा लगने लगा कि अरे हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने यीशुआ को कहा कि तू अपने चेलों को डांट कि वो हमारे लोगों को आपकी भक्ति करना ना सिखाएं। फिर क्या हुआ? उसके बाद यीशुआ ना के साथ एक बड़ा ऐसे मैं इसको कहता हूँ कि उन लोगों ने ना चेलों ने प्रभु की उपस्थिति में उसकी भक्ति की, उसका आदर किया। लेकिन आम लोगों ने, क्योंकि मौका ही ऐसा था, मज़ा था, है ना। कई लोग चर्च में वर्शिप करते हैं और बहुत लोग हैं जो चर्च में गाते हैं ना। वो कुछ लोग हैं जो चर्च में भक्ति करते हैं, बहुत लोग हैं जो चर्च में है ना वो क्या है गाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भक्ति के साथ नाचते हैं और बहुत लोग हैं जो गाने की वजह से नाचते हैं, है ना। तो ऐसा ही उस दिन हुआ था, ऐसा ही एक भीड़ ने, बहुत बड़ी भीड़ ने ऐसा ही कर दिया था। तो फिर क्या हुआ? यीशुआ रोया। क्यों रोया? वो इसलिए नहीं रोया कि इन्होंने मेरा आदर नहीं किया, है ना। वो इसलिए रोया कि ज्योति इनके बीच में थी पर इन्होंने ज्योति को अस्वीकार कर दिया। ये लोग मुझे भी ऐसे नकली स्वागत करके कैसे ये भरमा नहीं सकते वो, है ना। यूहन्ना 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि ये लोगों ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि इनके काम बुरे हैं। यीशुआ को दिल से भक्ति ना करना, आदर ना करना, ये हमारे ऊपर, हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर, हमारी नस्लों के ऊपर बहुत बड़े श्राप को लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत को लेकर आएगा। नहीं है तो आप इस वचन को आगे पढ़ना, जब यीशुआ यरूशलेम के लिए ये बात कहता है कि काश तू इन शांति की बातों को जान पाता, पर आज ये तेरी आंखों से छुपी हुई है और इसी वजह से तेरे दुश्मन तुझे घेर लेंगे और वो तेरे बच्चों को मारेंगे। वो तेरे ऊपर एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज जब तेरा राजा तेरे मध्य में आया, जो कि तुम्हें शांति दे सकता था, जो कि तुम्हें अनंत जीवन दे सकता था, तो तूने उसको दिल से स्वीकार नहीं किया, उसको दिल से आदर नहीं किया। आज जब आप किसी भी कलीसिया में हैं जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह में उसके नाम में एकत्रित होते हैं, वहाँ पर यीशुआ उनके मध्य में है। जब राजा हमारे मध्य में है तो हम सबको ऐसा ही कहना चाहिए, होशाना, कि हे प्रभु तू हमें बचा ले, हमारा उद्धार कर। हे यीशुआ हमें क्षमा कर। हे यीशुआ हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।